बलोचिस्तान का अमन फिर तार तार। नौशकी में 2 मुसाफिर बस से अगवा के बाद कातिल। मुसाफिर बस कोयटा से तफ्तान जा रही थी। मुसल्लह अफराद ने रोक कर शनाख्ती कार्ड चेक किए। 9 मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया। मुख्फियों की लाशें एक पुल के नीचे से मिली। गोलियां मारकर कत्ल किया गया। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से निकला। गुजरांवाला का शाहसेब, जावेद, शहजाद, वजीराबाद का वासिक शामिल। मंडी बहाउद्दीन का तंजील, कासिम, अबू बकर, साजिद, इमरान, मुजफ्फर और मुजबिल हुसैन भी शामिल। 3 रोज कबल घर से रवाना हुए। ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। उधर गाड़ी की फायरिंग की और एक और वाकया पेश आया जिसमें 2 अफराद मारे गए। मकतूलीन की कोयटा पुलिस लाइन्स पे नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी वाक़े की शदीद मसम्मत। कहा दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा देंगे। दहशत गर्दी की अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। आसमानी बिजली, तूफानी बारिशें 16 जाने ले गईं। पंजाब में बारिशों के बायस बिजली गिरने और हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान 5, मुजफ्फरगढ़ 3, बहावलपुर में 2 अफराद मारे गए। चोलिस्तान में एक बच्चा चल बसा। कलर कहार मोटरवे पर मुसाफिर बस उलट गई। 3 मुसाफिर मारे गए। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। भक्कर में 2 घंटे तक मुसलसल बादल बरस से तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसल मुतासिर। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। मौसम दिल फरेब हो गया। इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब और कनकोट में बादल बरसे। उधर बलोचिस्तान में बिजली गिरने से पशीन, कला सैफुल्ला में 2 जाँ बहक। चमन और पशीन में नदी नाले बिफर गए। सैलाब के बायस 15 घर तबाह। हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल। रैले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में सैलाबी पानी में फंसी बस रेस्क्यू कर ली गई। चित्राल में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से कई मकान तबाह। एक बच्चा जख्मी। पहाड़ी तोता गिरने से SRSP इवन बिजली घर का चैनल मुतासिर। चित्राल के नदी नालों में तुक़यानी आमोतरफ मुतासिर। सयाह फंस गए। नारायण का खान, चोकरान और बालाकोट में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। गांव बकराबाद में शदीद बारिशों से रिहायशी मकानात मुनहदिम हो गए। कराची में कल शदीद बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका इदारों को अहकाम जारी कर दिए। बरसाती नालों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि KMC तमाम टाउन्स और वाटर बोर्ड अपने इलाके में इंतजाम मुकम्मल करें। तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहरी अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। आज भी कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून और बच्चों पर तशद्दुद करने का वाक़या। हैदराबाद की मकामी अदालत से मुलजिम कांस्टेबल की जमानत मंजूर। रेलवे हुकाम के मुताबिक टिकट पर बहस पर रेलवे एहलकार ने खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया। मुलजिम एहलकार ने अपने बयान में कहा खातून दूसरे मुसाफिरों की सीट पर बैठी थी। सीट छोड़ने का कहा तो उसने बदतमीजी की। तैश में आकर खातून को थप्पड़ मारे। वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया। हुकूमत के खिलाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन का आगाज़। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का पशीन में पावर शो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे से खिताब में कहा आवाम का समंदर फॉर्म 47 पर खड़ी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। महमूद खान अचकज़ई बोले आवाम की ताकत से जाली असम्बलियाँ गिरा देंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आवामी क़ुव्वत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अल्लामा नासिर अब्बास बोले घरों में बैठने का नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। अख्तर मेंगल कहते हैं हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और आवाम के हुकूक के लिए है। इलेक्शन में ऐसे लोगों को कामयाब कराया गया जिन्हें अहले मोहल्ला भी नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने पंजाब में एहतजाजी तहरीक जल्द ही शुरू करने का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत का औरतों और बच्चों से ज्यादती पर सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में आला सतह का इजलास। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का उसूली फैसला।
पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुजरिमों से साज़बाज और करप्शन करने वाले पुलिस अफसरों और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। पाकिस्तान ने $1 अरब के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स की असल रकम के साथ मुनाफा भी अदा किया। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज अमेरिका रवाना होंगे। दौरे के दौरान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। MD IMF समेत अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमरीका में पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातें भी मुतवक्के। टैक्स चोरों की सिमें ब्लॉक करने की मंजूरी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स मुतल्लिका अफसरान को भेज दिए। ज़राए के मुताबिक FBI ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदही की। पहले मरहले में 5 लाख सिमें ब्लॉक की जाएंगी। रावलपिंडी में साबिक MPA एजाज खान का भतीजा करंट लगने से जाँ बहक। 17 साला उसामा पतंग उड़ाते बच्चे को करंट लगने पर मदद को पहुंचा था। बच्चे को बचाते धाती डोर ने हाफिज उसामा खान को लपेट में ले लिया। लड़का DHQ रावलपिंडी में दम तोड़ गया। ईरान ने हमला किया तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। अमरीकी सदर एक बार फिर इसराइल के साथ खड़े हो गए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, मुझे तवक्को है ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा। ईरान के लिए मेरा पैगाम है कि वो ऐसा न करे। तेहरान हमले में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने कहा, ईरान की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली धमकियां हकीकी हैं। उधर ईरान के मुमकिना हमले के बायस अमरीका ने जंगी जहाज़ों को मुतहरिक कर दिया। मशरिक़ वस्ता में एक्शन के लिए जंगी जहाज़ों को पोजीशंस पर भेज दिया गया। ईरान ने इस्राएली कंपनी के पुर्तगाली बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरानी कमांडोज ने आबनाए हर्म्स में जहाज पर हेलीकॉप्टर से छापा मारा। जहाज पर अमले के 20 फिलिपाइनी अरकान सवार हैं। कनाडा और भारत में सफारती सतह पर कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। तर्जुमान कैनेडियन हाई कमीशन कहते हैं, सफारती अमले में कमी के सबब हिंदुस्तानी अमले की तादाद में कमी जरूरी है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल सवार डाकू की वारदात। राहगीर से मोबाइल फोन छीन लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक मोबाइल फोन के कवर में 50,000 रुपए भी मौजूद थे। अस्पताल में जेर इलाज वालिदा के लिए अद्वियात लेने जा रहा था। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सनाकरा मिनहास, जस्टिस जवाद अकबर सिरफाना शामिल। जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस कादिम हुसैन सुब्रो और जस्टिस अरबाब अली ने भी हल्फ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जजेस से हल्फ लिया। मैं तो चौथी पंजवीं वारी आ रहा। मैं तो बहुत वधिया इत्थों दी जेह्ड़ी लोग ने ना संगत है मिलनसार है। कोई सानू इत्थे आके परेशानी बिल्कुल नहीं होंदी, एक पैसे दी नहीं होंदी, बल्कि इन्नी इज्जत दे देने पाकिस्तान वाले, कोई कहने की हद नहीं है। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को हसन अब्दाल में होगी। 18 अप्रैल को यात्री करतारपुर जाएंगे और 22 तारीख को वापस भारत पलट जाएंगे।
T20 सीरीज में शाहीन और कीवीज का टाकरा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। मेहमान टीम की क़यादत माइकल ब्रेसवेल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इतवार की शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत। दोनों टीमों की 15, 16 और 17 अप्रैल को प्रैक्टिस शेड्यूल। पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में होगा। 3 मैचेस पिंडी और 2 मैचेस लाहौर में होंगे। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल। आसिफ याकूब, फैसल अफरीदी और राशिद रियाज एम्पायर्स पैनल का हिस्सा। जिम्बाब्वे के एंड्रयू पाइक्राफ्ट ICC मैच रेफरी होंगे। अमेरिका और वेस्टइंडीज में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हत्मी मराहिल में दाखिल। तराने की टीजर के साथ ट्रॉफी का टूर आज से शुरू। गीत मारूफ गुलकार सेंट पॉल और उनके साथियों ने गाया। ज्यादातर हिस्से में वेस्टइंडीज का रिवायती म्यूजिक शामिल किया गया। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा। सऊदी सुपर कप के फाइनल में शिकस्त पर अल इत्तेहाद का फैन आपे से बाहर हो गया। फैन ने टीम के खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक की हंटर से पिटाई कर डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अबू धाबी में खेले गए फाइनल में अल हिलाल ने अल इत्तेहाद को 4-1 से शिकस्त दी थी।